हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मेरा नाम है गीतांजलि और हमने शुरू किए हैं हिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस, जिनमें से हमने कल 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि हैं वैदिक सभ्यता एवं साहित्य से। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कल के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध? कौन सी सभ्यता है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध? ये सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे था? कौन सा स्थल था? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 23, मोहनजोदड़ो का स्थानिक नाम या स्थानीय नाम क्या था या इसे और क्या कहा जाता था? इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला। और अगले क्वेश्चंस जो हैं वो हैं वैदिक सभ्यता और वेद और साहित्य से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेदों की संख्या कितनी है? वेद कितने हैं संख्या में? वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेद की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ऋग्वेद की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 3500 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पहले? 3500 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 27, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? वैदिक काल में निष्क शब्द एक आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु परवर्ती काल में, उसके बाद के काल में निष्क शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? ये सिक्के के लिए किया गया। सिक्कों को निष्क कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन है? कौन सी नदी थी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी? सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 30, चांदी के सिक्के को काशार्पण या धरण कहा जाता था, जबकि तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्के को माष्क कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31, सत्यम शिवम सुंदरम के त्रिवाक्य लिए गए हैं। ये जो 3 शब्द हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भी मुंडकोपनिषद से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे प्राचीन स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। कौन सी है? मनु स्मृति। क्वेश्चन नंबर 33, वैदिक काल में निष्क नामक आभूषण कहाँ पहना जाने वाला आभूषण था? ये भी हमने निष्क के बारे में ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो ये है, ये कौन सा आभूषण था? ये कहाँ पहना जाता था? निष्क नामक आभूषण गले में पहना जाता था। क्वेश्चन नंबर 34, चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 36, गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख ये हमें अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वेद के केवल एक बार इस नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार इस नदी का उल्लेख किया गया है। वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वैदिक काल में सतलुज नदी का क्या नाम था? वैदिक काल में सतलुज नदी किस नाम से जानी जाती थी? शतुद्री नदी के नाम से जानी जाती थी। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। अब तक हमने कर लिए हैं 40 क्वेश्चंस। तो हम फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।